वंदे पुरुषोत्तमं पावना हिमायतपुर विश्वविख्यात विप्लवी बारिंद्र कुमार घोष। उन्होंने अपने जीवन में सत्संग के बारे में एवं भारतवर्ष साथ ही संपूर्ण विश्व के बारे में क्या विचार रखते थे, क्या उनका सोच था। हम लोग जानते हैं सत्य युग में श्री हरि के रूप में, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में अनेकों भगवान का आना हुआ इस शरीर को धारण करके। उसमें से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाद महावीर जैन, उसके बाद भगवान बुद्ध के बाद प्रभु जीसस, मोहम्मद, गौरांग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंसदेव, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। इस प्रकार से इस महामानव के क्रम में और अनेकों बड़े बड़े संत महात्माओं का आना हुआ। एक बार के लिए अगर हम सोचें, इतने महामानव बार बार कलयुग में आने का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते थे, क्या प्रेरणा देना चाहते थे। अगर हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड को, इस पृथ्वी को, तो इस पृथ्वी मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया, एक यूरोप और एक एशिया। यूरोपियन जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता हम लोगों ने देखे हैं, और ये पाश्चात्य सभ्यता हमारी प्रवृत्तियों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जगत के प्रति आसक्त कर देते हैं और स्वार्थी बना देते हैं, जो हम पश्चिम सभ्यता के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इन सबों के बीच इन महामानवों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। हमने शंकराचार्य को देखा, उन्होंने अपने जीवन संपूर्ण जगत के जगतवासियों के लिए समर्पित किया। अपने व्यक्तिगत सुख शांति को त्याग करके लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन बिताया। हम भगवान बुद्ध जी को देख सकते हैं, राजमहल को त्याग करके जंगल की ओर निकाल पड़े। उसमें वास्तविक सत्य को जानने के लिए, और वास्तविक सत्य वो पहले जान चुके थे, और जानने के बाद उन्होंने ऐसा बड़ा कदम उन्होंने उठाया, जो राजा के पुत्र होकर कभी भी जमीन पे नहीं लेटे, कभी भूखे नहीं रहे, कभी खुले आसमान में नहीं चले। आज वही सारे राज दरबार सब कुछ, स्त्री पुत्र सब छोड़ करके मानव कल्याण के लिए वो घर से निकल पड़े। क्या ये त्याग नहीं है? ये बलिदान नहीं है? प्रभु जीसस ने समाज को शिक्षा देने के लिए अपने जीवन को क्रूसिफाई कर दिया। मोहम्मद साहब को कितना निर्यातन सहन करना पड़ा, लेकिन आज हम उन्हीं महामानवों की लेकर के ढाल बनाकर अपने मन मुताबिक कार्य समाज में कर रहे हैं। हमने देखा है गौरांग महाप्रभु का वो जो प्रेम है, जिस प्रेम से उन्होंने जीव जंतुओं के साथ
पेड़ पौधे के साथ भी उन्होंने वार्तालाप की। वो प्रेम अवतार के रूप में इस धरती पर आए। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के उस सरल सीधा बालकपन भोलेपन को हम लोगों ने अवलोकन किए हैं, जो सदैव हम लोगों को प्रेरणा दिए हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेरणा और उनकी आचरण जगतवासियों के साथ साथ जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए उनके हृदय में प्रेम है। उनकी आंखों की आंसू झलकती हैं, उनकी आंखों की आंसू झरझर गिरती हैं, केवल मनुष्य के लिए नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव निर्जीव सबके लिए वो समान रूप से अपने आप को पाते हैं, सबके लिए आनंदित होते हैं, सबके लिए दुखित भी होते हैं। ये परम दयाल श्री ठाकुर जी का बलिदान क्या ये कम है? इस विश्व जगत में ये सब महामानव अपनी जीवन को दे करके हम सबको बचाना चाहते हैं। उन्होंने सारे दुख सुख को त्याग कर कष्ट को जीवन में धारण किया और धारण करके हम लोगों को सिखाना चाहा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है त्याग। बिना त्याग के सेवा नहीं होती है और बिना त्याग के कोई चीज़ ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वास्तव में हम अगर प्रभु को ग्रहण करना चाहे सबसे पहले हमें त्यागी बनना पड़ेगा। त्याग के अर्थ हैं हमें मुक्त होना पड़ेगा, और हमें जब मुक्त नहीं होंगे तब हम धृति धारण करने की शक्ति हमारे पास नहीं होगी। इन मानवों से हम लोगों ने सीखा है कि व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीना है, समाज राष्ट्र और संपूर्ण दुनिया संपूर्ण जगत के लिए जीना है। जीवन में कुछ अगर करना है तो परोपकार के लिए करना है, अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीना नहीं है। जो व्यक्ति अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीता है वो जीवन में दुख पाता है, और जो व्यक्ति परोपकार में जीता है वो व्यक्ति चिर आनंद के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो हमारा एशिया है, ये एशिया एक तपभूमि है, और उस तपभूमि में भारतवर्ष एक योग भूमि है। ये योगियों की भूमि है, जहाँ पर तप बल के द्वारा हम उस परम सत्ता के साथ युक्त होते हैं, योग युक्त होते हैं। हम अपने जीवन को उस महानतम ऊंचाई पर ले जाने का जो रास्ता है वो भारतवर्ष के भूमि से होता हुआ निकलता है। इस तप भूमि में ये मुनि ऋषियों का भूमि है, जहाँ हम लोगों ने तप करना सीखे हैं, हम लोगों की सेवा करना सीखे हैं, लोगों को प्रेम करना सीखे हैं। मारना काटना ये हमारे स्वभाव में नहीं है, यह हमारा स्वभाव के पाठ नहीं है। ये सर्वधर्म को समन्वय की भावना से हम लोग चलते हैं। हम सबको सबको सत्कार करते हैं और सबको सम्मान करते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वसुदेवा कुटुंबकम, ये संपूर्ण वसुंधरा एक कुटुंब है, एक परिवार है, और इस परिवार की तरह हम लोग जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है, इस परिवेश को देखते हुए जो महामानव लोग आए थे उन्होंने अपने खेत को दुख को प्रकट किया था। आज भी मुझे लगता है वो घड़ी वो दिन आया है कि अभी भी हमें एक दूसरे के अंदर जो विद्वेष भावना है वो विद्वेष भावना अभी तक नहीं गया, अहंकार अभी तक नहीं गया। अहंकार बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसका मतलब है हम एक दूसरे को विश्वास नहीं कर पाए, हम एक दूसरे को अपना नहीं पाए, और हम ये भी नहीं विश्वास कर पाए कि इस जगत के मालिक सबके अंदर रहते हैं। हम ये सोचते हैं, हिंदू सोचते हैं भगवान केवल हिंदुओं के अंदर रहता है, और मुस्लिम समझते हैं कि केवल मुस्लिमों के अंदर ही अल्लाह विराजमान है। क्रिश्चियन सोचते हैं कि क्रिश्चियन के अंदर ही है, बुद्धिस्ट सोचते हैं कि वो बुद्धिस्ट के अंदर हैं। लेकिन इनमें से जो सोचते हैं कि भगवान सब में है तो वो एक मानव है, वो एक मानव है। वो मानव की मानवता को लेकर के वो जी रहा है। वो ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो बौद्ध है, ना तो वो जैन है, वो मानव है। ऐसे मानव बनने के लिए हम इस धरती पर आए हैं,
और उस मानव बन करके इस धरती को सेवा देने के लिए, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के हमने अपने आप को घेर लिया, घेराबंदी कर लिया और हमने अपने आप को छोटा कर लिया। कवियों, साहित्यिकों ने एक बात कही, जब चलती हुई नदी को हम बांध लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो तालाब या एवं पोखर बनकर रह जाते हैं, वो तब और नदी नहीं रहता है। तो यह हमारी जीवन का प्रवाह है, ये चैतन्य चेतना है। और ये चैतन्य चेतना को जब हम रोक देते हैं, अर्थात अहंकार का बांध लगा देते हैं, तब हम अपने जीवन को संकीर्ण कर लेते हैं और हम अपने जीवन को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। हम विस्तार पे नहीं जा पाते हैं, हम उस परम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। यदि परम आनंद की अनुभूति पाना चाहते हो, विस्तार में जाना पड़ेगा और विस्तार के लिए परोपकार करना पड़ेगा। परोपकार के लिए सेवा प्राण भाव से, अप्राण भाव से सबको सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा के बिना इस हृदय में प्रेम और भक्ति का जागरण नहीं होता है। और जब तक ना प्रेम है ना भक्ति है, तब तक हमारी इस जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। हम जीवन के उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। यदि हम जीवन का उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है, हमें परोपकार करना, दूसरों का सेवा करना, जो परमपिता से हम लोगों ने सीखे हैं, सेवा करना हमने सीखे हैं। सेवा करना ही हमारा धर्म है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बार बार उन्होंने इस बात को दीक्षा लेने के समय भी कहा है कि हमें पड़ोसी की बात को इंगित किए हैं कि उनके सुख दुख में उनके पास जाकर के खड़ा होना है। अर्थात यहाँ पर भी हमें बताने का प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए हैं कि हमें जब तक हम अपने पड़ोसी को, अपने आसपास को, अपने समाज को, हम समाज के लिए समय नहीं देंगे, समाज के लिए अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो ये समाज हमें कुछ लौटाएगा नहीं। हम नहीं रह सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम अपने को बचा नहीं पाएंगे जब तक इस समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक प्लावन की जरूरत है। और वो प्लावन जब आते हैं, हम एक साथ मिलकर के एक आदर्श को जीवन में ग्रहण करके जब हम चलते हैं तो इस तरह का प्लावन आता है। लेकिन जब तक हमारा अहंकार माथा सिर ऊंचा करके बोलते हैं, तब तक हमारे अंदर वो अज्ञानता आ जाती है और वो अज्ञानता हमें उस सत्य को समझने नहीं देते हैं और उससे हमारा बोध स्पष्ट नहीं होता है और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। आइए हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएं, सबको प्रेम करें, दुख में उनके पास जा कर के खड़े हो जाएं और ये परोपकार की भावना, परोपकार की सेवा को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए ले चले। वंदे प्रसो।